मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत पहले से हो गया था कि इनकी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो सकते हैं गिरफ्तार, और हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने इसकी सार्वजनिक रूप से आशंका भी जताई थी। और संभवतः इसलिए कि पिछले एक वर्ष से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी बजट से संबंधित बैठकों में शामिल हो रहे थे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का 3 पेज का इस्तीफा भले ही मंगलवार को सामने आया है, लेकिन इसे पढ़कर लगता है कि इसे पहले ही तैयार कर लिया गया था। और पत्र की भाषा जितनी सधी है, उसे पढ़कर ऐसा नहीं लगता है कि सिसोदिया ने सीबीआई की हिरासत में रहने के दौरान इसे लिखा या लिखवाया हो। और वैसे भी इस्तीफा टाइप किया हुआ है और उस पर कोई तारीख भी नहीं है। और सिसोदिया ही नहीं, इसका आभास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बहुत पहले हो गया था कि डिप्टी सीएम गिरफ्तार किए जा सकते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी सार्वजनिक रूप से आशंका भी जताई थी। और संभवतः इसलिए कि पिछले एक वर्ष से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी बजट से संबंधित बैठकों में शामिल हो रहे थे। और इसके पीछे भी यही सोच बताई जाती है कि अगर सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं तो गहलोत बजट पेश कर सरकार के कामकाज को आगे बढ़ा सकेंगे। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है कि वह पहले से ही केजरीवाल के पास था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तिहाड़ जेल के सूत्रों के अनुसार मंगलवार को तिहाड़ में जैन की किसी से मुलाकात नहीं हुई है। और ऐसे में इस्तीफा भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अब सिसोदिया के साथ साथ उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि इस्तीफा पहले से ही दे दिया गया था, इसलिए इसकी प्रति भी मीडिया में साझा नहीं की गई है। और सूत्र बताते हैं कि सरकार इस उम्मीद में थी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो प्लान बी अपनाकर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन सिसोदिया और जैन के इस्तीफे को दांव या मंजूरी के रूप में भी अलग अलग पहलू से देखा जा रहा है। और केजरीवाल सरकार ने भाजपा शासित केंद्र सरकार से हार न मानते हुए अपनी सियासी लड़ाई जारी रखने की रणनीति बनाई है। और मुख्यमंत्री को भेजे गए सिसोदिया के त्याग पत्र के प्रमुख अंश, मुझे खुशी है कि 8 वर्ष में दिल्ली वासियों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, और एक मंत्री के नाते मुझे उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला। खासकर शिक्षा मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है। और ईमानदारी और निष्ठा मेरे संस्कार में, कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं। और दुनिया की कोई भी ताकत ना मुझसे बेईमानी करा सकती है, ना मेरे अपने काम के प्रति मेरी निष्ठा कम कर सकती है। और यह दुखद है कि 8 वर्ष तक ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। और ये आरोप इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए हैं, कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं। और मेरे ऊपर कई एफआईआर की गई हैं और अभी कई करने की तैयारी है। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं। मुझे डराया गया, धमकाया गया, लालच दिया गया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो मुझे जेल में डाल दिया गया। और सच्चाई की ताकत मेरे साथ है तो मुझे डर कैसा। उनकी इन साजिशों से सच्चाई की राजनीति की लड़ाई हमारी और मजबूत होगी।